हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में अगेन टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करेंटली 1187 के लेवल पे अवेलेबल है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% का गिरावट हमें देखने को मिला है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 20% से प्रॉफिट गिर गया है एंड वहीं अगर आप इनके सेल्स पे नज़र डालोगे तो 17% से ग्रोथ मिला है। अब देखिए, रिजल्ट थोड़े बहुत ख़राब आने के बावजूद स्टॉक में उतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, स्टॉक में तो ऑलरेडी 2-3 क्वार्टर पहले से ही करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो फिर मैं अब क्यों और फर्दर बड़ा फॉल इंस्टेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स के नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट करूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी चीज़ ध्यान दीजिए, इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो, लगातार पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपने क्वांटिटी को डंप कर रहे हैं एंड पब्लिक सारा स्टेक खरीदते चले जा रहे हैं। मार्च क्वार्टर तक का शेयर होल्डिंग तो आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा। अब अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। कंपनी का नाम आप देख लीजिए, म्यूचुअल फंड अप्रैल 2026 सेंट्रल डिपॉजिटरी CDSL का ये स्टॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके ग्राफ को देखिए, आपको क्या दिखेगा। लगातार हर मंथ म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है एंड इनफैक्ट यहाँ पे अप्रैल मंथ में भी देखा जाए तो एग्रेसिव सेलिंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है। अप्रॉक्स 1,18,000 शेयर्स नेट सेल किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ठीक है, ओवरऑल ये सेलिंग का डेटा है। सबसे बड़ा जो बायर रहा है उसने खरीदे हैं 2,77,000 शेयर्स, सबसे बड़ा सेलर 2,30,000 शेयर्स। मगर ओवरऑल डेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,18,000 शेयर्स की नेट सेलिंग की गई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ठीक है, तो कुछ खास वैसा पॉजिटिव डेटा तो नहीं निकल के आया। प्लस अगर आप इनके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में यहाँ पे बाइंग स्पाइक ज़रूर क्रिएट हुआ था, बट जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उन्हें यहाँ पे बचने में आसानी हुई होगी। ठीक है, एंड जो नॉर्मल लोग नॉर्मल बाइंग सेलिंग स्विंग को देख के बाइंग करते हैं तो वो यहाँ पे समहाउ ट्रैप वाला महसूस कर रहे होंगे कि नहीं भाई मैं तो यहाँ पे ट्रैप हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि लोअर लेवल टॉप लेवल से कंटिन्यूस करेक्शन के बाद यहाँ से अचानक से डिसेंट बाइंग आ गया था। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं दिखाऊं तो 3 वीक में स्टॉक 25% रिकवर कर गया था। देखिए, इस तरीके का बाइंग स्पाइक तो अनेकों टाइम मिलेगा, बस फ़र्क ये है ना कि उस बाइंग स्पाइक में कोई बुलिश प्राइस एक्शन एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके दोबारा से CDSL के स्टॉक में करेक्शन हो गया। अगर इस रेजिस्टेंस पे टाइम बिता के अगर ये ब्रेकआउट देता तो होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप एक्टिवेट कंसीडर किया जाता कि नहीं भाई ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है स्टॉक में, बट वैसा कुछ सिनेरियो तो मिला नहीं। रेजिस्टेंस से नीचे गिर के ये दोबारा नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ पे अगेन वो हमारा सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहेगा 1070 के अप्रॉक्स में। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये 1070 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है या फिर इस बार फाइनली ब्रेक डाउन दे देता है, क्योंकि क्लोज टू दैट लेवल ओनली 2 टाइम्स हम लोगों ने डिसेंट बाइंग विटनेस किया। यहाँ पे भी ऊपर उठा, हल्का नीचे गिर के अगेन ऊपर उठा, तो सपोर्ट के पास आते ही बार बार बाइंग स्पाइक तो क्रिएट हो रहा है, वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, बट इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाइंग स्पाइक होने के बावजूद अगर वो सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, इट मीन्स सपोर्ट थोड़ा सा तो वीक होता जा रहा है, बायर्स यहाँ पे थोड़े बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लेवल को आप इम्पॉर्टेंट कंसीडर कीजिए 1070। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर लेवल पे किस तरीके से ये बिहेव करता है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 307 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इन्होंने ज़बरदस्त रिजल्ट्स पब्लिश करे हैं। नेट प्रॉफिट इनका 84% से बढ़ गया है एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग तो बढ़ा है नो डाउट, एंड उतना कुछ खास अट्रैक्टिव डेटा इनके शेयर होल्डिंग में नहीं दिख रहा है। बट हाँ, एक चीज़ है कि DI का शेयर होल्डिंग 10% से बढ़ के 18% हो गया है पिछले 10 क्वार्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड के डेटा को मैं ओपन करता हूँ।
कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया एंजल वन लिमिटेड। शेयर होल्डिंग में मंथली म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एग्रेसिव बाइंग अगेन अप्रैल मंथ में भी एग्रेसिव बाइंग हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अप्रॉक्स 14 लाख शेयर्स नेट बाई किया गया है। सबसे बड़ा जो सेलर है उसने बेचे हैं 15 लाख शेयर्स एंड सबसे बड़ा जो बायर है उसने खरीदे हैं 75 लाख शेयर्स। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस आप देख सकते हो कहाँ पे, यहाँ 15 लाख शेयर्स ओवरऑल सेलिंग किया गया है सबसे बड़े सेलर के द्वारा एंड सबसे बड़े बायर के द्वारा 75 लाख शेयर्स बाई किया गया है। तो ऑब्वियसली डेटा तो पॉजिटिव आना ही था। ओवरऑल देखा जाए तो 15 लाख के अप्रॉक्स में यहाँ पे नेट बाइंग किया गया है। सॉरी दोस्तों, ये डेटा मैं उतने अच्छे से यहाँ पे देख नहीं रहा था। यहाँ पे 14975,023 है, मतलब कि 1.4 करोड़ नेट बाइंग किया गया है म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुआ है इस अप्रैल मंथ में। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे ये पहुंच गया था शार्प बाइंग के बाद आफ्टर पब्लिशिंग क्वार्टरली रिजल्ट एंड अब उसी रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। देखिए कितना ही म्यूचुअल फंड्स का बाइंग क्यों ना हो, कितने ही ज़बरदस्त रिजल्ट क्यों ना आए, लेवल्स को हम लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट अच्छे आ गए तो अब वो कोई लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो एकदम 90 डिग्री में मूव करेगा, अब नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर उसको ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना है तो अपने कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ही उसको ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि सारे टेक्निकल फेल करता हुआ एकदम ऊपर की ओर जाता चला जाएगा। रेजिस्टेंस पे यहाँ पे समहाउ एक एम पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी ये सेलर्स का लेवल है एंड उस सेलर्स के लेवल पे स्टॉक में समहाउ एक बेयरिश पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो एंजल वन को थोड़ा सा कॉशियस होकर देखिए। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 4386 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.8% का करेक्शन एंड इसके म्यूचुअल फंड के डेटा को अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे एक सेकंड इसका मैं नाम एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए इसके मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में तो अप्रैल मंथ में यहाँ पे डिसेंट बाइंग हुआ है। कितना बाइंग हुआ है? 12 लाख शेयर्स ओवरऑल नेट बाई किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस एंड ये अब ये थर्ड रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है 4800 के अप्रॉक्स में एंड उस लेवल से ही यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। ये मेजर सपोर्ट, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमारे एंड इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2024 के अक्टूबर मंथ से। तो ये मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग शेयर करा। हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी अपने रेजिस्टेंस लेवल से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ से फॉलो थ्रू मिलता है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।